तो अभी हम लोग मैक्सवेल के 6 थर्मोडायनेमिकल रिलेशन को ऑब्टेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ जनरल फॉर्म ऑफ मैक्सवेल थर्मोडायनेमिकल रिलेशन। तो जो जनरल फॉर्म होता है मैक्सवेल के थर्मोडायनेमिकल रिलेशन का वो कुछ इस तरीके से होता है। पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ टी विद रेस्पेक्ट टू एक्स एट कांस्टेंट y इनटू पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एस विद रेस्पेक्ट टू y एट कांस्टेंट x माइनस पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एस विद रेस्पेक्ट टू x एट कांस्टेंट y पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ टी विद रेस्पेक्ट टू y एट कांस्टेंट x। यहाँ पर ये जो s होता है वो हमें इंडिकेट करता है एंट्रोपी और ये जो t होता है वो हमें इंडिकेट करता है टेम्परेचर। और यहाँ पर ये जो x और जो y है वो है वेरिएबल्स। सिमिलरली पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ p विद रेस्पेक्ट टू x, p हमें इंडिकेट कर रहा है प्रेशर और जो v हमें इंडिकेट कर रहा है वॉल्यूम। पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ p विद रेस्पेक्ट टू x एट कांस्टेंट y, और यहाँ पर हमने कंसिडर किया पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रेस्पेक्ट टू y एट कांस्टेंट x माइनस साइन पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रेस्पेक्ट टू x एट कांस्टेंट y इनटू पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ p विद रेस्पेक्ट टू y एट कांस्टेंट x। यहाँ पर ये जो रिलेशन है इसी को ही हम लोग बोलते हैं जनरल फॉर्म ऑफ मैक्सवेल थर्मोडायनेमिकल रिलेशन। तो यहाँ पर अभी हम लोग क्या करेंगे, ये वाले रिलेशन के हेल्प से हम लोग मैक्सवेल के अलग अलग रिलेशन को ऑब्टेन करेंगे, मतलब फर्स्ट रिलेशन, सेकंड रिलेशन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। तो जो मैक्सवेल का जो फर्स्ट थर्मोडायनेमिकल रिलेशन होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ टेम्परेचर विद रेस्पेक्ट टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट एंट्रोपी इज इक्वल टू नेगेटिव पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ प्रेशर विद रेस्पेक्ट टू एंट्रोपी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये जो फर्स्ट जो थर्मोडायनेमिकल रिलेशन है इसको ऑब्टेन करने के लिए यहाँ पर ये जो जनरल फॉर्म है, ये जनरल फॉर्म में x के जगह हम लोग पुट कर देंगे s और जो y है उसके जगह हम लोग पुट कर देंगे v। जहाँ जहाँ हमें x दिखाई दे रहा है वहाँ आ जाएगा s और जहाँ जहाँ y दिखाई दे रहा है वहाँ पर आ जाएगा v, जिसके वजह से हमें मिल जाएगा मैक्सवेल का फर्स्ट थर्मोडायनेमिकल रिलेशन। तो हम लोग पुट करते हैं x की जगह s, y की जगह v जनरल फॉर्म में, तो हमें कुछ इस तरीके से रिलेशन मिलेगा। पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ टी विद रेस्पेक्ट टू एस एट कांस्टेंट वी, हम लोग जैसे कि मैंने आपको बोला यहाँ पर ये जो जनरल फॉर्म है, ये जनरल फॉर्म में आपको x की जगह पुट करना है s, y की जगह पुट करना है v। तो x की जगह s, y की जगह v पुट करें तो हमें मिल जाएगा पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ t विद रेस्पेक्ट टू s एट कांस्टेंट v इनटू पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ s विद रेस्पेक्ट टू v एट कांस्टेंट s माइनस पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ s विद रेस्पेक्ट टू s एट कांस्टेंट v, और यहाँ पर पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ t विद रेस्पेक्ट टू v एट कांस्टेंट s होएगा। यहाँ पर x के जगह हमें पुट करना है s, तो यहाँ पर x के जगह होगा s इज इक्वल टू पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ p विद रेस्पेक्ट टू s एट कांस्टेंट v पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रेस्पेक्ट टू v एट कांस्टेंट s माइनस पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रेस्पेक्ट टू s एट कांस्टेंट v टू पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ p विद रेस्पेक्ट टू v एट कांस्टेंट s। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो s और जो v है वो दोनों एक दूसरे के ऊपर इंडिपेंडेंट है, जिसके वजह से जो टर्म होगा वो जीरो होगा। तो अगर ये टर्म अगर जीरो होता है, जीरो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये पूरा हो जाएगा जीरो। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ s विद रेस्पेक्ट टू s एट कांस्टेंट v, ये बराबर में हो जाएगा 1 के। तो इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पर हमें मिलेगा यही वाला टर्म माइनस पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ t विद रेस्पेक्ट टू v एट कांस्टेंट s, और ये जो इक्वल टू की जो साइन होगी वो एज इट इज़। सिमिलरली इक्वल टू के अगर हम लोग राइट हैंड साइड पर देखें तो यहाँ पर ये वाला जो टर्म होगा, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, ये वाला जो टर्म है वो जीरो के बराबर में। सिमिलरली ये जो सेम जो टर्म है वो यहाँ पर अपीयर कर रहा है पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रेस्पेक्ट टू s एट कांस्टेंट v। तो ये वाला जो टर्म होगा वो जीरो के बराबर में होगा, जीरो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये पूरा टर्म हो जाएगा जीरो के बराबर। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये वाला जो टर्म है वो बराबर में होगा 1 के। तो इक्वल टू के राइट हैंड साइड पर हमें मिलेगा सिर्फ ये वाला टर्म, तो हमें मिल जाएगा पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ p विद रेस्पेक्ट टू s एट कांस्टेंट v। यहाँ पर ये जो माइनस साइन है उसको हम लोग इक्वल टू के राइट हैंड साइड पर भेज देंगे तो हमें मिल जाएगा पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ t विद रेस्पेक्ट टू v एट कांस्टेंट s इज इक्वल टू माइनस पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ p विद रेस्पेक्ट टू s एट कांस्टेंट v। तो यहाँ पर ये वाला जो रिलेशन है वो है मैक्सवेल का फर्स्ट थर्मोडायनेमिकल रिलेशन। जैसे कि हमने डिस्कस किया था मैक्सवेल का जो फर्स्ट थर्मोडायनेमिकल रिलेशन है वो है पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ t विद रेस्पेक्ट टू v एट कांस्टेंट s इज इक्वल टू नेगेटिव पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ p विद रेस्पेक्ट टू s एट कांस्टेंट v। तो जो फर्स्ट जो रिलेशन है उसको हमने यहाँ पर ऑब्टेन किया। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये है मैक्सवेल का सेकंड थर्मोडायनेमिकल रिलेशन जो है पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ s विद रेस्पेक्ट टू v एट कांस्टेंट t इज इक्वल टू पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ p विद रेस्पेक्ट टू t एट कांस्टेंट v। तो यहाँ पर ये जो मैक्सवेल का जो सेकंड थर्मोडायनेमिकल रिलेशन है इसको ऑब्टेन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जनरल फॉर्म में x की जगह पुट कर देंगे t और y की जगह पुट कर देंगे v, तो हमें मिल जाएगा मैक्सवेल का सेकंड थर्मोडायनेमिकल रिलेशन। तो पुट करते हैं x की जगह और y की जगह उसकी वैल्यू, तो हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया जनरल फॉर्म, जैसे कि हमने डिस्कस किया था x की जगह और y की जगह उसकी हमें वैल्यू पुट करना है। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा x की जगह और y की जगह अगर हम लोग वैल्यू पुट करें जनरल फॉर्म में तो हमें मिल जाएगा पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ t विद रेस्पेक्ट टू t एट कांस्टेंट v
पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एस विथ रेस्पेक्ट टू वी एट कांस्टेंट टी माइनस पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एस विथ रेस्पेक्ट टू टी एट कांस्टेंट वी partial differentiation of t with respect to v at constant t equal to partial differentiation of p with respect to t at constant v into partial differentiation of v with respect to v at constant t minus partial differentiation of v with respect to t at constant v into partial differentiation of p with respect to v at constant t। अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये वाला जो टर्म है, यहाँ पर ये जो t और ये जो v है वो दोनों एक दूसरे के ऊपर इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ पर ये जो टर्म होगा वो ज़ीरो के बराबर में होगा, ज़ीरो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये पूरा हो जाएगा ज़ीरो। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये वाला जो टर्म है, यहाँ पर ये वाला जो टर्म है पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ टी विद रेस्पेक्ट टू टी एट कांस्टेंट वी, ये वाला जो टर्म होगा 1 के बराबर में होगा। तो इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पर हमें क्या मिलेगा, इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पर हमें सिर्फ इतना मिलेगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एस विद रेस्पेक्ट टू वी एट कांस्टेंट टी। अभी आ जाते इक्वल टू के राइट हैंड साइड पर, तो यहाँ पर ये वाला जो टर्म होगा वो ज़ीरो के बराबर में होगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ पी विद रेस्पेक्ट टू वी एट कांस्टेंट टी, ये वाला जो टर्म होगा वो ज़ीरो के बराबर में होगा, ज़ीरो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये पूरा हो जाएगा ज़ीरो। पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ वी विद रेस्पेक्ट टू वी एट कांस्टेंट टी ये बराबर में होगा 1 के। इक्वल टू के राइट हैंड साइड पर हमें मिलेगा पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ पी विद रेस्पेक्ट टू टी एट कांस्टेंट वी, तो हमें मिल जाएगा इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पर हमें ये वाला टर्म मिल रहा है, इक्वल टू के राइट हैंड साइड पर हमें मिल रहा है ये वाला टर्म। तो हमें मिल जाएगा पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एस विथ रेस्पेक्ट टू वी एट कांस्टेंट टी इज इक्वल टू पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ पी विथ रेस्पेक्ट टू टी एट कांस्टेंट वी। यहाँ पर हमने ऑब्टेन किया मैक्सवेल का सेकंड थर्मोडायनेमिकल रिलेशन। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें मैक्सवेल का जो थर्ड थर्मोडायनेमिकल रिलेशन है वो पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ टी विथ रेस्पेक्ट टू पी एट कांस्टेंट एस इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन एंट्रोपी एट कांस्टेंट प्रेशर। इसको ऑब्टेन करने के लिए एक्स की जगह यहाँ पर इसकी ये जो थर्ड जो रिलेशन है इसको ऑब्टेन करने के लिए यहाँ पर ये जो जनरल फॉर्म है इसमें एक्स की जगह पुट कर देंगे एस, वाई की जगह पुट कर देंगे पी, तो हमें मिल जाएगा मैक्सवेल का तीसरा थर्मोडायनेमिकल रिलेशन। तो हमें मिल जाएगा पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ टी विथ रेस्पेक्ट टू एस एट कांस्टेंट पी इंटू पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एस विथ रेस्पेक्ट टू पी एट कांस्टेंट एस माइनस पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एस विथ रेस्पेक्ट टू एस एट कांस्टेंट पी इंटू पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ टी विथ रेस्पेक्ट टू पी एट कांस्टेंट एस is equal to partial differentiation of p with respect to s at constant p into partial differentiation of v with respect to p at constant s minus partial differentiation of v with respect to s at constant p into partial differentiation of p with respect to p at constant s। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखिए ये वाला जो टर्म होगा वो ज़ीरो के बराबर में होगा, ज़ीरो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये जो पूरा जो टर्म होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ पर ये वाला टर्म ज़ीरो के बराबर में क्यों होगा, क्योंकि जो s और जो p है वो एक दूसरे के ऊपर इंडिपेंडेंट है, तो ये वाला जो टर्म होगा वो ज़ीरो होगा, ये ज़ीरो के बराबर में होगा, हैंस ये पूरा हो जाएगा ज़ीरो। ये वाला टर्म 1 के बराबर में होगा, इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पर हमें सिर्फ इतना मिलेगा। सिमिलरली इक्वल टू के राइट हैंड साइड में देखें तो ये वाला जो टर्म होगा वो ज़ीरो के बराबर में होगा, ज़ीरो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा ज़ीरो। ये वाला जो टर्म होगा वो 1 के बराबर में होगा, इक्वल टू के राइट हैंड साइड पर हमें मिलेगा माइनस पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ वी विद रेस्पेक्ट टू एस एट कांस्टेंट पी, और यहाँ पर इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पर हमें मिलेगा माइनस पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ टी विद रेस्पेक्ट टू पी एट कांस्टेंट एस। तो हमें मिल जाएगा पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ टी विद रेस्पेक्ट टू पी एट कांस्टेंट एस ये बराबर में होगा पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ वी विद रेस्पेक्ट टू एस एट कांस्टेंट पी। इसको हमने कंसीडर किया, ये वाला जो इक्वेशन है वो है मैक्सवेल का तीसरा थर्मोडायनेमिकल रिलेशन। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें मैक्सवेल का जो चौथा वाला थर्मोडायनेमिकल रिलेशन है पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एस विद रेस्पेक्ट टू पी एट कांस्टेंट टी इज इक्वल टू माइनस पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ वी विद रेस्पेक्ट टू टी एट कांस्टेंट वी। फोर्थ वाले थर्मोडायनेमिकल रिलेशन को ऑब्टेन करने के लिए जनरल फॉर्म में एक्स की जगह पुट करना होगा टी, वाई की जगह पुट करना होगा पी। तो अगर हम लोग पुट करें तो हमें मिल जाएगा पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ टी विद रेस्पेक्ट टू टी एट कांस्टेंट पी, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एस विद रेस्पेक्ट टू पी एट कांस्टेंट टी माइनस पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एस विद रेस्पेक्ट टू पी, और यहाँ पर पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ टी विद रेस्पेक्ट टू पी एट कांस्टेंट टी इज इक्वल टू पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ पी विद रेस्पेक्ट टू टी एट कांस्टेंट पी, partial differentiation of v with respect to p at constant t minus partial differentiation of v with respect to t at constant t, partial differentiation of p with respect to p at constant t। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये वाला जो टर्म होगा 1 के बराबर में होगा, t और जो p है वो दोनों एक दूसरे के ऊपर इंडिपेंडेंट है, ये वाला टर्म 0 के बराबर में होगा, 0 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा 0। तो इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पर हमें मिलेगा पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ s विद रेस्पेक्ट टू p एट कॉन्स्टेंट t। इक्वल टू के राइट हैंड साइड पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये अगेन जो p और जो t है दोनों एक दूसरे के ऊपर इंडिपेंडेंट है, तो ये वाला टर्म 0 के बराबर में होगा, 0 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये पूरा हो जाएगा 0।
तो ये पूरा हो जाएगा 0 और यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये वाला टर्म 1 के बराबर में होगा, इक्वल टू के राइट हैंड साइड पर हमें मिलेगा इतना टर्म। तो अगर हम लोग देखें हमें मिल जाएगा पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एस विथ रेस्पेक्ट टू पी एट कांस्टेंट इज इक्वल टू माइनस पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ वी विथ रेस्पेक्ट टू टी एट कांस्टेंट पी। यहाँ पर हमने ऑब्टेन किया मैक्सवेल का फोर्थ वाला थर्मोडायनेमिकल रिलेशन। सिमिलरली जो मैक्सवेल का जो फिफ्थ वाला जो थर्मोडायनेमिकल रिलेशन है उसको ऑब्टेन करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर ये जो जनरल एक्सप्रेशन है इसमें पुट करना होगा एक्स की जगह वी और वाई की जगह पी, जिसके वजह से हमें मैक्सवेल का पांचवा थर्मोडायनेमिकल रिलेशन मिलेगा। मैक्सवेल के सिक्स वाले थर्मोडायनेमिकल रिलेशन को ऑब्टेन करने के लिए यहाँ पर ये जो जनरल फॉर्म है ये जनरल फॉर्म में हमें पुट करना होगा एक्स की जगह एस वाई की जगह टी, जिसके वजह से हमें मैक्सवेल का सिक्स वाला थर्मोडायनेमिकल रिलेशन मिल जाएगा, ये वाला सिक्स वाला थर्मोडायनेमिकल रिलेशन मिल जाएगा।